उधर राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा में पंचायतों के रिक्त पड़े पदों पर उपचुनाव का आज ऐलान कर दिया गया है। तारीखों की घोषणा कर दी गई है। शेड्यूल जारी किया गया है कि कब नामांकन भरे जाने हैं, कब चुनाव होने हैं और कब परिणाम घोषित होने हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धनपत सिंह जी। बात करते हैं इस पूरे शेड्यूल को लेकर और चुनाव आयोग की राज्य चुनाव आयोग की इस पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से दिशा निर्देश अधिकारियों और कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए हैं। धनपत सिंह जी, जनता टीवी पर हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पंचायत चुनाव अभी जो तारीख है घोषणा की गई है उपचुनाव को लेकर, कितने पदों पर हैं और कैसे पद खाली हैं और किस तरह की प्रक्रिया रहेगी। मेरा जनता टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, अभिवादन। पिछले अक्टूबर नवंबर में हमने सभी पंचायती राज संस्थाओं के सभी पदों के लिए आम चुनाव करवाए थे। उस समय जो पद रिक्त हो गए या इस जो 6-7 महीने के पीरियड में जो पद रिक्त हुए हैं किन्हीं कारणों से या कोर्ट केसेस वगैरह की वजह से, उन पदों पर उपचुनाव हम करवाने जा रहे हैं। इसमें 1958 पंचों के पद हैं, 18 सरपंचों के और 5 पंचायत समितियों के सदस्यों के और 2 जिला परिषद सदस्यों के रिक्तियां हैं जिन पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। आज से ही चुनाव के लिए नोटिस जारी हो गया है और इसी प्रकार आज से ही आदर्श आचार संहिता इन क्षेत्रों में लागू हो जाएगी। 21 से 26 जून को नामांकन भरे जाएंगे। 27 जून को नामांकन जो रिसीव होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी और 28 जून को नामांकन पत्र जो वापस लेना चाहें वो ले सकते हैं। 28 जून को 3 बजे तक की जो अवधि है उस समय जो भी वैलिड नॉमिनेशन रहेंगे जो विड्रॉ नहीं करे जाएंगे, उनको देखते हुए अगर एक से अधिक व्यक्ति अगर एक पद के लिए है तो फिर वहाँ पर चुनाव चिन्ह जारी करके आगे मतदान की प्रक्रिया होगी। अगर एक ही कैंडिडेट एक पद के लिए तो उसको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। अगर आवश्यक हुआ तो 9 जुलाई को इन रिक्त पदों के लिए मतदान होगा और उसके लिए हमने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। गिनती भी उसी दिन हो जाएगी। पंचों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा और जो सरपंच और जो पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को हमने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने में सहयोग करें। राज्य के मुख्य सचिव महोदय को भी पत्र लिख दिया गया है कि वो सभी विभागों को निर्देश करें कि जो चुनाव से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी इस दौरान बदलियां ना की जाएं। इसी तरह से आबकारी विभाग को भी पत्र लिख दिया गया है कि अवैध शराब की बिक्री पर विशेष तौर पे रोक लगाई जाए इन दिनों में ताकि चुनाव में बाधा ना हो। गृह विभाग और डीजीपी को भी पत्र लिख दिया गया कि जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर विशेष सतर्कता बरती जाए ताकि किसी प्रकार की कोई अशांति या हिंसा की वारदात ना हो। जी, क्योंकि ये उपचुनाव है, अगर बात करें जो मुख्य चुनाव हुए थे पंचायतों को लेकर पूरे प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे आपके सानिध्य में। और अब जिस तरह से 1983 पदों पर ये चुनाव होने हैं, इसमें भी आप कितने आश्वस्त हैं? किस तरह कोई रिपोर्ट तैयार हुई है, कोई संवेदनशील ऐसी जगह हो? देखिए, चुनाव आम हो या उपचुनाव हो, हमें अपनी पूरी प्रक्रिया उसी प्रकार से पूरी मुस्तैदी से करनी पड़ती है। सभी जिला उपायुक्तों और जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी बूथों के चेक करा लें जहाँ जहाँ पर चुनाव होने हैं और अगर कहीं वहाँ पर संवेदनशील या अति संवेदनशील लगते हैं तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाए चुनाव के दिन और वहाँ पर मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टी भी भेजी जाएंगी। पर देखने में यह है कि उपचुनाव में आमतौर पर उतनी गहमा गहमी नहीं होती है, थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। विशेष तौर पर जो जिला परिषद के 2 सदस्य हैं, 2 फरीदाबाद में और 1 हिसार में जी, और इसी तरह पंचायत समितियों के 5 जिलों में सदस्य हैं, उनकी केवल एक राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व देने वाली बात है, वो वैकेंसी भरने वाली बात है। उसका जो मेन चुनाव होता है प्रधान और उप प्रधान का, जो भी इनडायरेक्ट होता है जो चुने हुए सदस्य करते हैं, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इन चुनावों से उन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए भी इसमें कोई हिंसा की या कोई मारामारी की कोई ज़्यादा संभावना नहीं होती है। हम उम्मीद करते हैं कि सबके सहयोग से इनको शांतिपूर्वक कर लिया जाएगा।
लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया जिसे पूजा के तौर पे कहा जाता है कि चुनाव है। मतदान इसमें मतदाता करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको दूषित करने की भी प्रक्रिया चलती है। कई ऐसी बातें आती हैं कि वोट को खरीदा जा रहा है, शराब का, जैसे आपने बताया कि आबकारी विभाग को आपने निर्देश जारी कर ही दिए हैं। लेकिन लोगों से, जो तमाम दर्शक हैं इन 1983 पदों के लिए जिन्होंने मतदान करना है, उन्हें क्या अपील आप जनता टीवी के माध्यम से करना चाहेंगे? देखिए, आज का जो मतदाता है वो काफी जागरूक है, और विशेष तौर पर हरियाणा में आपने पीछे भी देखा होगा, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो, चाहे नगर निकायों के चुनाव हो, या एमएलए एमपीज के चुनाव हो, वोटर्स में काफी जागृति है, काफी जागरूकता है। तो बहकावे में ज्यादातर जल्दी से नहीं आते। फिर भी मेरी सभी मतदाताओं से अपील रहेंगी कि वे जाति, धर्म और इन लोक प्रलोभन से ऊपर उठकर किसी अच्छे कैंडिडेट का चयन करें, ताकि वो उनको अच्छा नेतृत्व दे सके और उनके विकास कार्य करवा सके। जी, देखिए, साफ तौर पर जनता टीवी के माध्यम से हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने उन मतदाताओं से अपील की है कि आने वाली 9 जुलाई को वो मतदान करें, सब चीजों से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के विकास के ध्यान में रखते हुए, और ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो उनके विकास कार्यों को करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, और यही सबसे अहम बात है। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ जनता टीवी के लिए मैं उमंग शरान।